जय बोलो भगवान राम की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो भगवान राम की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो भगवान राम की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो भगवान राम की जय बोलो, जय बोलो भगवान राम की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो भगवान राम की जय बोलो, 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 जय बोलो भगवान राम की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो भगवान राम की जय बोलो, जय बोलो भगवान राम की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो भगवान राम की जय बोलो। बहुत बहुत धन्यवाद शत्रु जी। परमेश्वर की महती कृपा है भक्तजनों। श्रीमान जी का पाठ आज से शुरू हुआ है। इसके शुभारंभ पर आप सबको असंख्य बार बधाई देता हूँ। खूब प्रेम पूर्वक पाठ कीजिएगा, यहाँ भी कीजिएगा, घर में भी कीजिएगा। परमात्मा की अपार कृपा ही देखिएगा। परसों श्री गीता जी का पाठ समाप्त हुआ, आज श्री रामायण जी का पाठ आरंभ हुआ। मानो परसों थ्योरी खत्म हुई, आज से प्रैक्टिकल शुरू हो गया। संत महात्मा कहते हैं ना, जो कुछ गीता जी में लिखा है वह रामायण जी में करके दिखाया गया है। जो पढ़ा है आपने गीता जी में, उसको वेरीफाई कीजिएगा। जो ज्ञान आपने गीता जी से ग्रहण किया है उसे आप अनुभव में लाइएगा, उसे विज्ञान कहा जाता है। सारी की सारी घटनाएं दिव्य सज्जनों जो रामायण में घटित होती हैं, उनका सैद्धांतिक वर्णन श्री गीता जी में किया हुआ है। यूं कहिएगा, प्रभु राम ने अपने अवतार काल में पहले ये सब कुछ रामायण जी में करके देखा, उसके बाद जब कृष्ण अवतार हुआ तो उसे लिखा। मानो भगवान श्री राम आश्वासन देते हैं, मैंने ये सब कुछ करके देखा हुआ है। जो गीता जी में लिखा है प्रमाणित चीज है। राम कथा का शुभ आरंभ होता है आज। रामायण शब्द बहुत कम प्रयोग किया जाता है अब। राम कथा बहुत प्रचलित है। आज मुरारी बापू की कथा है, आज किसी की कथा है, आज किसी की कथा है। राम कथा, श्रीमद् भागवत की कथा, ये कथा शब्द बड़ा प्रचलित हो गया हुआ है। आप तो कथा सुनने के लिए नहीं आए हुए। कथा में दिव्य सज्जनों एक वक्ता होता है, बाकी श्रोता होते हैं। वहां की कथा में और यहां की कथा में जमीन आसमान का अंतर है। सत्संग के लिए कहा जाता है, सत्संग सुना नहीं जाता, सत्संग किया जाता है। वहां पर श्रोता कथा सुनते हैं, यहां पर आप सब पाठ कर रहे हैं। इट मेक्स ए वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। बहुत अंतर है दोनों चीजों में। सभी लोग जो सुनने बैठे हुए होते हैं
कोई मनोरंजन की दृष्टि से बैठा हुआ है, कोई कोई है जो मन से सुनता है और फिर हृदय में उतारता है। यहां तो आप सब सम्मिलित रूप से श्री रामायण जी का पाठ कर रहे हैं। स्वामी जी महाराज का वरदान देखिएगा साधक जनों, एक नहीं अनेक। स्वामी जी ने हम सभी को करने की साधना दर्शाई है। साधना करने की चीज है। आप अमृतवाणी का पाठ करते हो, भक्ति प्रकाश का पाठ आप करते हो, रामायण जी का पाठ आप करते हो, जाप आप करते हो, सुनते नहीं। ये सुनने की चीजें नहीं है, ये करने की चीजें हैं। जिसे अपनी भूख मिटानी है उसे स्वयं ही खाना होगा। आपके खाने से मेरा पेट तो नहीं भरने वाला। ये प्रचलित बातें साधक जनों, इनमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए। कम से कम आप जो समझते हैं इन बातों को, ऐसे शब्द जब आप प्रयोग करते हैं, हमने अपने घर में अमृतवाणी का पाठ करवाना है, तो ये स्वामी जी महाराज को अच्छा नहीं लगता। ये पाठ करवाने की चीज नहीं है, ये पाठ करने की चीज है। आप पाठ कीजिएगा। हमने अपने घर में 24 घंटे का या 12 घंटे का जाप रखवाना है। ये रखवाने की चीज नहीं है, ये जाप करने की चीज है। जाप कीजिएगा। प्राय लोग, बड़े बड़े लोग, साधक जनों, उनकी बड़ी बड़ी बातें हैं। ये बहुत बड़े बड़े सेठ, इंडस्ट्रियलिस्ट, उद्योगपति, बड़े बड़े महानगरों में रहने वाले, कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली इत्यादि लोग रहने वाले, उनके पास समय नहीं है। बेचारों को इंडस्ट्री के एम्प्लॉइज, कारों के ड्राइवर, कारों की देखभाल इत्यादि से ही फुर्सत नहीं है। नींद भी नहीं आती, रात को गोली खानी पड़ती है, थोड़ी देर के लिए चैन से सो जाएं। उनके पास समय बिल्कुल नहीं है। ये कुछ उनकी बातें हैं और कुछ पंडितों की बातें बनाई हुई हैं। स्वामी जी महाराज इस बात पर बहुत सुंदर ढंग से स्पष्टीकरण करते हैं। कहते हैं एक उद्योगपति क्या करता है, एक ब्राह्मण, जरूरतमंद ब्राह्मण, उसे उन्होंने एम्प्लॉय रखा हुआ होता है। पैसे देते हैं महीने क महीने और उनसे पूजा करवाते हैं। स्वयं उनके पास समय नहीं है। ये बातें सत्य हैं देवियों सज्जनों। ये मैं कोई आपको कहानी बना के नहीं सुना रहा। ये बातें सत्य हैं, आपके भी ये जीवन में देखने को आती हैं ये बातें। इतना ही समय है उस उद्योगपति से। वह जब फैक्ट्री जाने लगता है या ऑफिस जाने लगता है तो पंडित जी को कहता है, पंडित जी पूजा यदि कंप्लीट हो गई हो तो मुझे तुलसी दल दे दीजिएगा। न उन्हें कुछ पूजा से सरोकार है, न उन्होंने कुछ पूजा की है, न उनके पास पूजा करने का समय है। ब्राह्मण एक एम्प्लॉय रखा हुआ है, जरूरतमंद, उसे भी बेचारे को जरूरत है अपना पेट भरने के लिए। अतएव उस उद्योगपति के पास वह काम करता है। तुलसी दल हाथ में लिया, प्रसाद जल्दी जल्दी से लिया और जाके कार में बैठ गए। ड्राइवर इंतजार कर रहा हुआ होता है। हमारी साधना साधक जनों ऐसी ही नहीं है। स्वामी जी महाराज की कृपा मांगिएगा, स्वामी जी महाराज का वरदान मांगिएगा। हमारी साधना करने की है, अतएव कीजिएगा, जप कीजिएगा, ध्यान कीजिएगा, अमृतवाणी का पाठ कीजिएगा, भक्ति प्रकाश का पाठ कीजिएगा, स्वाध्याय कीजिएगा, सत्संग कीजिएगा। सत्संग सुनने की चीज नहीं है साधक जनों, बहुत अनमोल चीज है ये सत्संगति। किसी ने किसी संत से पूछ दिया, बाबा परमेश्वर की कृपा का क्या प्रमाण है कि हमारे ऊपर परमेश्वर की कृपा हो रही है या हो गई है? संत महात्मा बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। कहते हैं
3 बातें भाई याद रखो, ये परमेश्वर की कृपा के प्रतीक हैं। इससे बेहतर प्रमाण कोई नहीं हो सकता। सर्वप्रथम आपके पास राम नाम है। राम नाम में यदि आपकी रुचि एवं प्रीति बढ़ती रहे तो ये परमेश्वर की कृपा का प्रमाण है। मानो जाप अब करने की जरूरत नहीं, जाप अब होता है, ऐसी स्थिति में पहुंचो। जाप करना जब आदत बन जाए, आप कहते हो ना बचपन की आदतें गंदी पड़ी हुई अभी तक छूटी नहीं, ठीक इसी प्रकार से देवियों सज्जनों, जब करने की आदत बन जानी चाहिए, कभी न छूटने वाली। ये आदत बढ़ती रही है। जाप अब करने की जरूरत नहीं पड़ती, अब जाप होता है। ऐसी स्थिति में पहुंचो तो संत महात्मा कहते हैं ये परमेश्वर की कृपा का प्रमाण है, साक्षात प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रेम नाम के लिए तो स्पष्ट है कि प्रेम नामी के लिए भी होगा जिनका ये नाम है। तो परमेश्वर के प्रति प्रीति की वृद्धि को ही तो भक्ति कहा जाता है। यही भक्ति है, प्रेम में वृद्धि हो जाने। कथावाचक थे जो ये उत्तर दे रहे थे, अतएव उन्होंने कहा कथा में रुचि हो जानी भी परमेश्वर की कृपा का प्रमाण है। बहुत अच्छी बात है, आप कथा लीजिए, ऐसा सत्संग लीजिएगा, कुछ भी लीजिएगा, श्रवण से बेशक प्रभाव धीरे धीरे पड़ेगा। इस जन्म में ना हुआ वृथा तो नहीं जाएगा, अगले जन्म में, उससे अगले जन्म में। मानो ये प्रभाव कोई इतना इफेक्टिव प्रभाव, तत्काल असर करने वाला प्रभाव नहीं है जो सत्संगति से पड़ता है। तीसरा प्रमाण देवियों, आदमी चकित होता है, बाबा क्या कह रहे हैं? कहते हैं संत के साथ आसक्ति हो जाने ये परमेश्वर की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। संत के साथ आसक्ति, मानो मन में प्रश्न उठता है, संसार के साथ आसक्ति होती है तो बंधनकारी है, बंधन का कारण है। आपके हाथों में हथकड़ियां लग जाती हैं, पांव में बेड़ियां पड़ जाती हैं, शरीर पर आपके रस्सी बन जाती हैं। संसार के प्रति जब आसक्ति होती है, संत की भूमिका साधु, सच्चे संत की भूमिका, मैं सच्चे संत की बात अर्ज कर रहा हूं। सच्चे संत की भूमिका क्या है? वह संसार से आसक्ति जानता है, टूटनी चाहिए, कैसे तुड़वाता है। परमात्मा की कृपा है उसके ऊपर, उसके अंदर आकर्षण है, ये परमेश्वर की देन है, ये उसका अपना नहीं है। अपना वह बहुत अच्छी तरह से जानता है क्या था क्या है। अब परमेश्वर की कृपा हो गई तो परमेश्वर ने उसे आकर्षण दे दिया। अनेक कारण आकर्षण के दे दिए, एक नहीं अनेक कारण आकर्षण के दे दिए। वह अब शिष्यों को कहिए, संगत को कहिएगा, अपनी ओर आकर्षित करता है, अपने प्रति आसक्त करता है। तो संत महात्मा कहते हैं कि संत के प्रति आसक्ति हो जाने ये परमेश्वर की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। संत के साथ आसक्ति बंधनकारी नहीं है, संत के साथ आसक्ति मुक्तिदायिनी है। संत की संगति आसक्ति को ही देवियों सज्जनों सत्संगति कहा जाता है। सत्य है ना, संत अर्थात सत्य, परमेश्वर का प्रतीक प्रतिनिधि संत, सत्य, सत्य का प्रतिनिधि सत्य। तो सत्य के साथ जो संग हुआ करता है उसे सत्संगति कहा जाता है। तो सत्संगति संत महात्मा कहते हैं परमेश्वर की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। सत्संगति का मिलना मानो परमेश्वर की कृपा का साक्षात प्रत्यक्ष प्रमाण। तो यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। तो रामायण जी की कथा रोज होगी, सो चर्चा चलती रहेगी थोड़ी बहुत। धन्यवाद।